बच्चों, पहली वीडियो में हमने पढ़ा पहला पाठ। आज हम शुरू करते हैं दूसरा पाठ। पाठ का दूसरा पाठ का नाम है सबसे सुंदर लड़की। ध्यान से सुनिएगा। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। तो गांव कहाँ था? समुद्र के किनारे पर था। और वहाँ कौन? एक कलाकार रहता था। वह क्या करता? दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता और उस समुद्र में जाल डालता और जाल डाल करके जाल के द्वारा उस समुद्र से कुछ सीपियां बटोरता था। बटोरना का अर्थ है इकट्ठा करना। बटोरना, देखिए ये है बटोरना। बटोरना का अर्थ होता है इकट्ठा करना। क्या होगा? इकट्ठा करना। बटोरना मीन्स इकट्ठा करना। ठीक है। रंग बिरंगी कौड़ियों, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। तो उस कलाकार के जाल में समुद्र क्या क्या भर देता था? रंग बिरंगी कौड़ियाँ। क्या क्या भरता? रंग बिरंगी कौड़ियाँ, रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख। नाना अनेकों प्रकार के, अनेकों रूप के। चित्र विचित्र पत्थर, अलग अलग तरह के, ये अलग अलग रंग के, यह बहुत ही कीमती पत्थर वह उसके जाल में भर देता था। कौन? समुद्र। किसके? कलाकार के जाल में। ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उसने वह तरह तरह के खिलौने, उनसे वह, किनसे? जो उसको समुद्र के द्वारा अपने जाल से जो कुछ भी वो शंख, पत्थर या अन्य रंग बिरंगी कौड़ियाँ जो उसको मिलती थी, उन सभी सामान से वह कलाकार क्या करता? तरह तरह के खिलौने बनाता। क्या करता था? उनसे तरह तरह के खिलौने बनाता, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। वह क्या करता? खिलौने और मालाएं बनाता सीप, शंख और कौड़ियों से। वह कलाकार तरह तरह की मालाएं और तरह तरह के खिलौने बनाता और पास के एक बड़े नगर में बेच आता, जिससे उसकी जीविका चलती। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। तो कलाकार के बेटे का क्या नाम था? हर्ष। कलाकार के बेटे का नाम था हर्ष। उम्र अभी 11 की थी। उसकी उम्र, एज क्या थी? 11 वर्ष, 11 ईयर। पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख है। इसका मतलब कि वह हर्ष 11 वर्ष का था, बहुत छोटा बच्चा था, फिर भी वह पानी में तैरना या समुद्र में तैरना बहुत अच्छे से जानता था। जैसे तालाब में बतख तैरती है, उसी तरह से वह समुद्र में तैरने लगता। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। कौन आया? कलाकार के रिश्तेदार का एक मित्र। कलाकार के रिश्तेदार का एक मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ आया, उसके पास छुट्टी मनाने के लिए। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी थी। कौन थी? उसके साथ उसकी बेटी मंजरी। उसकी बेटी थी, उसका नाम था मंजरी। किसकी? कलाकार के मित्र की बेटी मंजरी थी। कोई 9-10 वर्ष की। उसकी उम्र क्या थी? 9-10 वर्ष।
मंजरी की उम्र थी 9-10 वर्ष, 9 से 10 वर्ष के बीच में। 9 से 10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। कैसी सुंदर थी? बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तो मंजरी ने हर्ष से क्या कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, हर्ष ने क्या जवाब दिया? डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। क्या कहा हर्ष ने कि डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। इस तरह से उस हर्ष ने कहा, किससे? मंजरी से। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। जैसे ही बड़ी लहर आई, हर्ष उछला और उस लहर पर बैठ गया और उस लहर के साथ ही किनारे पर पहुंच गया। लेकिन यह सब देख करके मंजरी डर गई, एकदम से चीख उठी, चिल्लाई। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था जब वह वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। तो एक और छोटी लड़की थी, उसका नाम था कनक। जब वह लहरों के साथ खेलती या उन पर तैरती या समुद्र में तैरती, तो यह सब देख करके उस मंजरी को ऐसा लगता कि काश वो भी इन लहरों के साथ तैर पाती या इन लहरों के साथ दूर अंदर तक समुद्र में निकल जाती। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। तो कनक कैसी थी? कनक कैसी थी? बड़ी गरीब थी, बहुत गरीब थी। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। तो उसकी माँ उनका पालन करती थी, मछलियाँ पकड़कर और बेच करके 2 बच्चों को। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। कनक क्या करती थी? कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। नहीं भाती तो भाना मीन्स क्या है? नहीं भाती। भाना अच्छा लगना, उसको अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। कतई बिल्कुल, कतई बिल्कुल। जरा भी, कतई का अर्थ है बिल्कुल, और भाना अच्छा लगना, उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो मंजरी को वह लड़की, कौन? कनक, जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। आगे देखिए। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। तो हर्ष ने देखा कि उसके पिता कई दिन से एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हुए हैं। वह क्या था? वह खिलौना जो था वो क्या था? एक पक्षी था। एक पक्षी का खिलौना वो बना रहे थे। कौन? हर्ष के पिता, जो किससे? रंग बिरंगी सीपियों से बना था। पक्षी खिलौना किससे बना था? रंग बिरंगी सीपियों से बना था। और कौन बना रहा था? हर्ष का पिता। वह देर तक देखता रहा। कौन? हर्ष। फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है?
कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? तो उसने कहा कि यह सबसे सुंदर लड़की के लिए। हर्ष के पिता ने हर्ष से कहा कि यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है और मंजरी सुंदर है ना? इस तरह हर्ष के पिता ने हर्ष से कहा। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उसका जन्मदिन कब था? 2 दिन बाद। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। तो उसने कहा कि उस दिन तुम इस पक्षी को उसको किसको? मंजरी को भेंट में दे देना, उपहार में उसको दे देना या गिफ्ट में उसको देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था, पार कोई ठिकाना नहीं था। बहुत ज़्यादा खुश वह हुआ यह बात सुन करके। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? तो मंजरी क्या कहती है? हाँ, जन्मदिन है, पर तुम्हें किसने बताया? तो हर्ष ने कहा कि बाबा ने बताया। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? तो मंजरी क्या कहती है हर्ष से कि उस दिन क्या करेगी? किस दिन? जन्मदिन वाले दिन। जिस दिन उसका जन्मदिन होगा उस दिन मंजरी क्या करेगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चलें। उस समुद्र में थोड़े अंदर जाके एक छोटी चट्टान थी, उसमें वो पानी में घुस करके अंदर तक उस चट्टान तक जाने के लिए हर्ष ने कहा मंजरी से। मंजरी काफ़ी निडर हो चली थी। मंजरी भी उसके साथ रह करके पहले जितना उसको डर नहीं लगता समुद्र से या समुद्र के पानी से। बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा, जब वो आगे बढ़ने लगे तो हर्ष ने देखा कि कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है ईर्ष्या, नफरत या घृणा। नफरत या कह सकते हैं घृणा, या क्या होगा? ईर्ष्या का अर्थ नफरत या घृणा। बहुत ज़्यादा नफरत करना, बुरा लगना, घृणा करना, ईर्ष्या करना। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? तो मंजरी ने क्या कहा? वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती, अर्थात मंजरी अपने बारे में कहती है। और वह क्या उससे कमज़ोर है? तो मंजरी ने कहा कि वह क्यों नहीं जा सकती, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती, क्या मैं उससे कमज़ोर हूँ? किससे? कनक से। वह यह सोच ही रही थी, इस तरह वो अपने दिमाग में सोच रही थी कि मैं क्यों नहीं जा सकती, क्या मैं उससे कमज़ोर हूँ? वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी, इस तरह के विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, क्या मैं इस कनक से कमज़ोर हूँ, या मैं क्यों नहीं जा सकती, क्या मैं इससे डरती हूँ? तो उसे इतने में ही एक सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी, तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए। मंजरी को जब एक सुंदर सा शंख दिखाई दिया तो वह मंजरी उस शंख को लेने के लिए उस शंख की तरफ बढ़ी। इतने में ही एक बड़ी लहर समुद्र से उठकर आई और उसके पैर उखाड़ दिए, अर्थात उसको एकदम से उठा दिया और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उस लहर के साथ ही बड़ी सी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसको मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। उसके मुंह में पानी भर गया जिससे वह एकदम बेहोश हो गई। यह सब आनन फानन में हो गया। आनन फानन एक अचानक से ही, वो समझ ही ना पाई कि क्या हुआ एकदम से। आनन फानन तुरंत फुरत में, अचानक से, सडनली।
हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। जैसे ही हर्ष मंजरी को पकड़ने या उठाने के लिए मंजरी की तरफ बढ़ा, तो ही एक और दूसरी लहर आई और उस लहर ने हर्ष को उठा करके उस मंजरी से और दूर कर दिया, या वह लहर हर्ष को दूसरी दिशा में दूसरी तरफ ले गई और वो मंजरी से दूर हो गया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी। अब उसको निश्चित हो गया कि मैं उसको नहीं पकड़ पाऊंगा। हर्ष को लग रहा था कि मैं उसको पकड़ में पहुंचूंगा उससे पहले ही वो उस बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी लहर के साथ। परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी। तो कनक उनको बैठे बैठे देख रही थी उस बड़ी चट्टान से। तो कनक एकदम से उस लहर और मंजरी के बीच में कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। उसने कूद करके उसको क्या किया, मंजरी को अपने हाथों में थाम लिया, अर्थात अपने हाथों में उठा लिया उसने मंजरी को। आगे सुनिए क्या होता है फिर। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। तो कुछ ही समय में वो तीनों के तीनों एक छोटी चट्टान पर पहुंच गए। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उन्होंने छाती पर दबाव दिया जिससे कि उसके अंदर पेट में जो पानी भरा था वह बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी, क्योंकि इससे पहले वह कनक से बहुत नफरत करती थी। लेकिन उसको अब समझ आया कि कनक एक बहुत अच्छी लड़की है, उसी ने उसकी जान बचाई है। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, कलाकार ने क्या कहा कि मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। तो इस तरह से उस कलाकार ने कहा कि मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। तो इसमें एक प्रश्न आपको बनेगा कि कलाकार ने मंजरी के जन्मदिन पर क्या कहा। तो कलाकार ने कहा कि मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। इस तरह उस कलाकार ने कहा। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। तो प्रश्न बनता है कि हर्ष ने सुंदर खिलौना किसको दिया? तो उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया, अर्थात सुंदर सा खिलौना मंजरी को दिया उसके जन्मदिन पर। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ फिर, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। तो वह मंजरी खड़ी हुई, खिलौना उसके हाथों में था, और कहाँ आई वो? कनक के पास। कनक के पास में पहुंची जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में, स्नेह स्नेह प्रेम, स्नेह प्रेम या प्यार, स्नेह का मतलब है प्रेम या प्यार, तो प्रेम भरे स्वर में या प्यार भरे स्वर में उससे कहा। क्या कहा? मंजरी ने कनक से क्या कहा कि यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। यह किसने कहा? कनक ने। तो हर्ष के पिता ने या कलाकार ने तो मंजरी को सबसे सुंदर लड़की कहा, लेकिन मंजरी ने
कनक को सबसे सुंदर लड़की कहा और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। अचरज, अचरज का अर्थ होता है, अचरज मीन्स आश्चर्य, अचरज, अचरज, अचरज आश्चर्य, क्या है, आश्चर्य, अचरज मीन्स आश्चर्य। अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। जब वो लोग समझे अर्थात मंजरी ने पूरी बात बताई कि इसने मेरी जान बचाई, यह सब लोग समझे तो उन्होंने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। इसका मतलब है कि समुद्र की लहरों की जो आवाज़ें आ रही थी उससे उनको ऐसा लगा कि मानो वो चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाइयाँ दे रही हैं। इस तरह से हमारी यह कहानी पूर्ण होती है, ये पाठ पूर्ण होता है। और इस कहानी या पाठ के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। लेखक का नाम याद रखना, कहानी का नाम याद रखना। सबसे सुंदर लड़की क्या है, एक कहानी है और उस कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रश्नों पर जिनके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों धन्यवाद।